खालिक़े अर्ज़ समा ने हज़रत इंसान को अपनी शबी और सूरत पर पैदा किया है ताकि खुदा की बरकत और बख्शिश का इजहार कर सके। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, शालोम और सलाम। इस दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हैं सलामती और खैरियत के साथ हों और खुदा की ज़ात रब्बुल आलमीन आपको और आपके अहले खाना को हमेशा महफूज रखे। बहुत ही अहम और बाबरकत मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और मौजू ये है कि क्या अंबिया इकराम मासूम है। और पिछले 3 हफ्तों में आपने सुना और समझा कि हमने बहुत ही तफसील के साथ बातों को बयान किया है, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम सूरा अल-फतह 48वीं सूरा और उसकी आयत नंबर 1 और 2 के हवाला से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था ज़न्ब का, यानी ज़न्ब, ज़ाल नून और बे। और उन 2 आयत का तर्जमा सूरा अल-फतह का बहुत मशहूर सूरा है। 1 और 2 जो आयत है 48 सूरा की, उसमें लिखा है कि ए मोहम्मद हमने तुमको फ़तह दी और फ़तह भी सरी, ताकि खुदा तुम्हारे अगले और पिछले गुनाहों को माफ़ कर दे और तुम्हें सीधे रास्ते पर चलाए। तो पिछले प्रोग्राम में भी लफ्ज़ ज़न के ऊपर हम बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ मानी बयान किए गए हैं, लेकिन जो कुछ स्कॉलर्स ने जो है वो कुछ मानी बयान करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत सारे स्कॉलर ने पहलू तय किए, इग्नोर किया है। और आज के इस प्रोग्राम में मैं अलामा खुरासानी की एक बात बयान करूंगा। वो कहते हैं कि पहले गुनाहों से मुराद आपके माँ बाप आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम के गुनाह हैं जो आपकी बरकत से बख्शे गए, और पिछले गुनाहों से मुराद आपकी उम्मत के गुनाह हैं जो आपकी दुआ से बख्शे जाएंगे। तो मैं पिछले प्रोग्राम के इख्तिताम पर अर्ज़ कर रहा था कि ये नज़रिया टकराता है किन के साथ, बिलखसूस शिया मुसलमान बहन भाई जो है वो इस बात के कायल नहीं। वो कहते हैं कि नबी भी मासूम होता है और जहाँ से वो पैदा होता है उनके माँ और बाप वो भी गुनहगार नहीं होते। और उनमें एक अहम मसला जो शिया मुसलमान बहन भाइयों और सुन्नी मुसलमान बहन भाइयों के दरमियान में इस्लाम जितना ही पुराना है, वो जनाब हज़रत अबू तालिब, जनाब हज़रत अली के जो वालिद गिरामी हैं, उनके मुतल्लिक़ है कि वो साहिब ईमान थे या नहीं थे। तो ये बहुत बड़ा मसला है, लेकिन अलामा खुरासानी जो बयान किया है वो उनके अपने ही अकीदे से शायद ये टकराता है कि गुनाहों से पहले गुनाहों से मुराद उन्होंने लिए माँ बाप यानी आदम हव्वा। तो आदम अलैहिस्सलाम तो पहले नबी है, पहले रसूल है, पहले खलीफा है। अगर वही गुनहगार हैं तो फिर क्या बनेगा। बाहर कैफ एक और भी स्कॉलर ने कुछ जो है वो बयान किया है। वो कहते हैं कि एक कौल ये है कि अल्लाह बख्शे आपके बाप इब्राहीम के गुनाह। अब ये बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने, और ये कौल है सुफियान सूरी और इब्ने जरीर वाहिदी वगैरह का, कि वो कहते हैं जी कि अल्लाह गुनाह बख्शे आपके बाप इब्राहीम के गुनाह, और वह मा ताख़र से मुराद यानी बाद वाले हैं नबी और उनके गुनाह हैं। ये सब कमज़ोर और बिला दलील बातें हैं, एक मतलब ये लिया गया है। तो अब देखिए कि कंफ्यूज नज़र आते हैं तमाम के तमाम स्कॉलर। वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों को छुपा लिया जाए और सही जो मानी है वो बयान ना किया जा सके। तो अब हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि वाक़तन ये जो बातें बयान की गई हैं ये अजीब तरह से हैं, इनका कोई सर और पैर नहीं है। बल्कि हज़रत मौलाना मदूदी साहब फरमाते हैं कि किसी मकसद के लिए एक जमात जो कोशिश कर रही हो उसकी खामियों की निशानदेही के लिए
उस जमात के कायद और रहनुमा ही को मुखातब किया जाता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो खामियाँ कायद की ज़ाती खामियाँ हैं। दरअसल वो इस जदोजहद की कमज़ोरियाँ होती हैं जो पूरी जमात बहसीत मजमूई कर रही होती है, मगर ख़िताब कायद से किया जाता है कि आपके काम में ये कमज़ोरियाँ हैं। तो अब आप देखिए कि मौलाना मदूदी ने जो है वो भी बात अजीब तरीके से बयान की है। ताहम चूँकि रूए सुखन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है और फरमाया ये गया है कि अल्लाह ताला ने आपकी हर अगली पिछली गुनाह कोताही को माफ़ कर दिया है, इसलिए इन आम अल्फाज से ये मजमून भी निकल आया कि अल्लाह ताला के हाँ उसके रसूल की तमाम लग्ज़शें जो आपके मकाम में बुलंद के लिहाज से लग्ज़शें थीं बख्श दी गईं। तो ये जो है वो मौलाना मदूदी का खैर मसला है। मौलाना अशरफ अली देवबंदी जो है, और उनका एक नाम ये भी है मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंदी, लिखते हैं अल्लाह ताला आपकी सब अगली पिछली सूरी ख़ताएँ माफ़ फरमा दे। तो ये उनका जो तर्जमा है उसके अंदर है। मौलाना मोहम्मद मालिक कांदलवी ने लिखा था कि माफ़ करे तुझको अल्लाह जो आगे हुए तेरे गुनाह और पीछे रहे। ये मारफुल कुरान के अंदर उनका तर्जमा जो छपा हुआ है। तो गर्ज कहना ये चाहता हूँ कि बहुत छोटी सी रेशो है जिन्होंने ये बात कही है कि जन बेका या जन का माने क्या है। लेकिन आइए आज हम कुरान से पूछते हैं। ये तो वो बातें हैं ना जी जो हमने पहले अर्ज़ की थी कि क्या वाक़तन जो अकीदा कर लिया जाता है, जो आम तासर प्रीच या तबलीग कर दिया जाता है, वो ठीक है या किताबों के हवाला जा ठीक है। तो आज मैं आपके साथ ये अर्ज़ करने लगा हूँ कि लफ्ज़ जन जो है जिसका सूरा फतह के अंदर इस्तेमाल हुआ जन बेका कि तेरे अगले और पिछले गुनाह, ये लफ्ज़ जन जो है ये कितनी दफ़ा कुरान शरीफ में इस्तेमाल हुआ है। ये पूरी हवाले की सेहत के साथ ये मैं आपके साथ अर्ज़ कर रहा हूँ। ये गोया कोई 39 बार दो मुख्तलिफ सूरतों में आया है। कितनी बार जी? 39 टाइम इन द होल कुरान। और जन्ब और जनूब यानी अल्टीमेटली जनूब जो है वो इसकी जमा है, लेकिन इसका तर्जमा क्या हुआ है? यानी 39 बार ये लफ्ज़ दो मुख्तलिफ सूरतों में आया पूरे कुरान शरीफ में, 39 टाइम जन्ब और जनूब। लेकिन हर बार जो तर्जमा हुआ है कुरान शरीफ के अंदर, चेक कर सकते हैं, वो पता क्या तर्जमा हुआ है? तुम्हारे गुनाह, तेरे गुनाह, उनके गुनाह। यानी गुनाह के अलावा इसका कोई तर्जमा नहीं किया गया। और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ज़नबी के लिए गुस्ल क्यों वाजिब होता है, क्यों कहा जाता है ये ज़नबी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई साहिब जो है वो अपनी रफ़ीका हयात बीवी से मिलता है जिस्मानी तौर पर, उसके लिए भी गुस्ल जो है वाजिब है। हालांकि शरीयत में उन दोनों का निकाह हुआ है और वो हलाल और जायज़ तरीके के अल्फाज जो आप इस्तेमाल करते हैं शरई तौर पर इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन ज़नबी हुआ है, उसके लिए गुस्ल वाजिब है। अब वो कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकता इस्लामी क़ीदे के मुताबिक, अब वो नमाज नहीं पढ़ सकता है, लिहाजा उसको पाक होना है, पाक होना है। तो 39 बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ दो मुख्तलिफ सूरतों में। और इसके मानी क्या है जी? खता नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बल्कि तेरे गुनाह, तुम्हारे गुनाह, उनके गुनाह, योर सिन, देयर सिन, हिज सिन, हर सिन, यही जो है वो इस्तेमाल हुआ है सब कुछ। लेकिन याद रखिए कि जब जब हम हकायक से नजरें चुराएंगे तो मामला बिगड़ता चला जाएगा। अब बहुत सारे स्कॉलर्स एक हदीस पेश करते हैं और इमाम अहमद बिन हम्बल की मशरत से वो हदीस लाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आपके लिए नबूवत कब वाजिब हुई? अब ये सुन लीजिए। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अभी रूह और जिस्म के दरमियानी मरहला में थी, यानी रूह और जिस्म का बाहमी ताल्लुक भी अभी कायम नहीं हुआ था, मैं उस वक्त भी नबी था। लेकिन याद रखिए, आप चूंकि पढ़ेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। अब अगर ये बात कर ली जाए तो फिर भी मसला जो है वो काबिल गौर है, क्योंकि इस्लामी रवायात के अंदर ये बात मौजूद है कि आपको नबूवत जो है वो 40 साल बाद मिलती है। बुखारी शरीफ को पढ़ के देख लें, और पहला बाब ही बाब नुज़ूल वही का है।
और फिर शिया के यहाँ मुख्तलिफ अकीदा पाया जाता है। लेकिन मैं अर्ज़ कर दूं कि बेसिकली ये बात जो बयान की गई है, आइए ये कहाँ पर मौजूद है? इंजील शरीफ यूहन्ना और उसका पहला बाब, यूहन्ना की इंजील शरीफ, हज़रत यूहन्ना की इंजील शरीफ और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से। अब कुछ लोग कहेंगे यूहन्ना की इंजील शरीफ क्या होती है? तो बुखारी शरीफ क्या है, मुस्लिम शरीफ क्या है, दाऊद शरीफ क्या है, इब्ने माजा क्या है? और याद रखिए ये सारी किताबें हैं, लेकिन ये इंसानों ने लिखी हैं। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। बड़ा क्लियर है इंजील शरीफ के अंदर लिखा। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वह ज़िंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तरीकी में चमकता है और तरीकी ने उसे कबूल न किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाए। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। ये किसका ऐलान हो रहा है, किसकी नात बयान की जा रही, किसकी तारीफ हो रही? वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। अब खुदा के फर्जंद बनने पर भी इतराज़ हो जाएगा तो ज़रूर खबरें देखिए, अखबारात पढ़िए। अयाम हज के अंदर फर्जंदान तौहीद, लाखों फर्जंदान तौहीद, राइट, ये भी है। तो क्या वो जिस्मानी फर्जंद हो गए? नहीं, ऐसी बात नहीं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये फर्जंदियत का जो हक है उसका जवाब है 13वीं आयत के अंदर, वो ना खून से यानी खूनी तौर पर खुदा के फर्जंद नहीं, ना जिस्म की ख्वाहिश से यानी मिलाप के वसीले से वो खुदा के नहीं, ना इंसान के इरादा से बल्कि खुदा से पैदा हुए। तो बच्चे पैदा करने के लिए तीन ही चीज़ें, खून भी, जिस्म की ख्वाहिश और इरादा होता है। ये तल्लक नहीं बल्कि रूहानी, ईमानी, आसमानी तल्लक है। और लिखा और कलाम मुजस्सम और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान में रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के अकलौते का जलाल। वो जो हदीस है कि उस वक्त भी मैं नबी था जिस वक्त आदम और हज़रत आदम जो है वो रूह और जिस्म के ताल्लुक में थे। और यूहन्ना की इंजील शरीफ मैंने आपके साथ शेयर की है कि यहाँ पर कलाम मौजूद है कि किस तरह से इंजील मुकद्दस ने बयान किया है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा के साथ और सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई हैं। अब कुछ और बातें भी मैं आज के सेशन में अर्ज़ कर दूं कि ना सिर्फ कुरान शरीफ की आयात ने ये सब कुछ बयान किया है बल्कि अहादीस के अंदर भी कुछ ज़ख़ीरा मौजूद है। वो मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ क्योंकि मौजू ये है कि क्या अंबिया मासूम है? यस, अगर कुरान शरीफ, बाइबल मुकद्दस और इवन मैं कम हदीसें पेश करता हूँ क्योंकि कुरान शरीफ ने अपने बारे में जो बात की, ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है इसमें कोई शक नहीं। हदीस के बारे में नहीं लिखा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूँ कि सही बुखारी की जी हदीस है, जिल्द 2 है और हदीस नंबर मुख्तलिफ हो सकती है क्योंकि कागज़ बाज़ दफ़ा बहुत बारीक होता है, बाज़ दफ़ा थोड़ा सा थिक होता है। तो ये हदीस मौजूद है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस है। हमसे सईद बिन तलीदर ईसा ने बयान किया कि हमको अब्दुल्ला बिन वहाब ने ख़बर दी कि मुझको जरीर बिन हाज़म ने, उन्होंने अयूब सख्तियानी से, उन्होंने मोहम्मद बिन सीरीन से, उन्होंने हज़रत अबू हरेरा से, उन्होंने कहा कि हज़रत ने फरमाया इब्राहीम ने झूठ नहीं बोला मगर 3 बार। ये हदीस मौजूद है। और फिर हज़रत अबू हरेरा से रवायत है और ये भी जो हदीस है ये बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि हज़रत इब्राहीम ने 3 मौक़ों के अलावा झूठ नहीं बोला। मैं नहीं बयान कर रहा, मैं नहीं कह रहा, मेरी मजाल नहीं, क्योंकि वो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं। लेकिन ये हदीस के अल्फाज हैं कि उन्होंने 3 मौक़ों के अलावा झूठ नहीं बोला। 2 बार अल्लाह ताला के लिए, जब उसने कहा मैं बीमार हूँ और उसने कहा मैंने ये नहीं किया, बुतों का मामला, बल्कि इस बड़े बुत ने किया होगा। ये कुरान शरीफ के अंदर स्टोरी मौजूद है। और ये जो है वो यहूदियों की एक तफसीर की किताब के अंदर भी जो है वो बात मौजूद है। तीसरी बार जब इब्राहीम
हज़रत सारा अपनी बीवी के साथ सफ़र कर रहे थे और बादशाह के डर से अपनी बीवी को अपनी बहन कह दिया। अब अगर इसके ऊपर मैं गुफ्तगू करूँ बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरा ये मकसद नहीं है, बल्कि हवाला मैं दे रहा हूँ। और फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में भी हदीस मौजूद है, और ये आपको जो वाक़या मिलेगा वो तारीख़ तबरी के अंदर जिल्द अव्वल और सफ़ा नंबर 374 और 76 में मिल जाएगा कि यहाँ पे लिखा है कि कुछ अरसा गुजरा कि आपके पास शैतान सोने की चिड़िया की शक्ल में आया। इस हदीस को या वाक़े को पढ़ने से पहले तारीख़ तबरी का जो हवाला मैंने दिया है मैं आपसे बयान कर दूं। कुरान शरीफ के अंदर एक वाक़या मौजूद है, लेकिन ये सवाल मैं नाजरीन के लिए छोड़ता हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ आयात है, लेकिन आज मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि हज़रत दाऊद और 99 दुम्बियों की आयत मौजूद है कुरान के अंदर कि हज़रत दाऊद और 99 दुम्बियाँ, दुम्बे ही होते हैं ना, वो तो मेल होते हैं, और दुम्बियाँ, उनकी बात मौजूद है कुरान शरीफ के अंदर। ये मैं असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ, ये मैं आपके लिए एक दावत फ़िक्र दे रहा हूँ। उलमा से पूछिए ये वाक़या क्या है, हज़रत दाऊद का और 99 दुम्बियों का जो कुरान शरीफ में वाक़या है, ये क्या वाक़या है, ये क्यों पेश आया। लेकिन याद रखिए, अगर जवाब ना मिला इस बात का तो मैं आपको कुरान शरीफ का एक हवाला देता हूँ, आप फिर वैसे अमल करना और आपको जवाब मिल जाएगा। वगरना आप हमें अपना सवाल भेज भी सकते हैं, और वो जो बात बताने लगा अगर जवाब उलमा से ना मिला तो फिर पता कहाँ से मिलेगा, वो मैं आपको हवाला देना चाहता हूँ। और ये हवाला है जी सूरह यूनुस 10वीं सूरह कुरान में, और उसकी वर्स नंबर 94 है। अगर तुमको इस किताब के बारे में जो हमने तुम पर है मोहम्मद नाजिल की कुछ शक हो तो जो लोग तुमसे पहले की उतरी हुई किताबें पढ़ते हैं उनसे पूछ लो, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास हक आ चुका है, तो तुम हरगज शक करने वालों में ना होना। यानी अगर इस किताब के बारे में शक हो तो किन से पूछ लो, जो तुमसे पहले की उतरी हुई किताबें पढ़ते हैं। तो दाऊद अलैहिस्सलाम और 99 दुम्बियों का जिक्र ज़रूर मौलाना साहब से पूछिए, ये कुरान में है कहाँ और इसका मकसद क्या है। और अगर ना मिले जवाब तो फिर बाइबल मुकद्दस को पढ़ लीजिए, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और 99 दुम्बियों भेड़ों का जिक्र आपको मिल जाएगा, ये वाक़या क्या था। लेकिन तारीख़ तबरी के मुताबिक कुछ अरसा गुजरा कि आपके पास से शैतान सोने की चिड़िया की शक्ल में आया। आप नमाज पढ़ रहे थे और वो आपके सामने आ गिरा, आपने उसे उठाने की लिए हाथ बढ़ाया तो वो चिड़िया वहाँ से हट गई, आप उसके पीछे होली वो दूर होती, यहाँ तक कि वो एक रोशनदान में बैठ गई। आप उसे पकड़ने के लिए रोशनदान तक गए, वहाँ से भी उड़ गई, आप उसे देखने लगे ये कहाँ जा बैठती है ताकि उसके पीछे जाकर उसे पकड़े। बस आपकी निगाह एक ऐसी औरत पर जा पड़ी जो अपने घर की छत पर नहा रही थी। ये वाक़या पूरा मौजूद है। और फिर क्या होता है कि वहाँ पर उस औरत की मोहब्बत दिल में और बढ़ गई। आपने उसके बारे में मालूम करा, ये कौन है, बताया गया उसका शौहर फलां जंग में गया हुआ है। आपने उस जंग के अमीर लश्कर की तरफ पैगाम भेजा कि उस शख्स को दुश्मन के मुकाबले में आगे आगे रखो। जब उस जंग में फतह हो गई तो आपने पैगाम भेजा कि उसे फलां फलां जंग में भेजो, यानी मरवाने का इरादा कर लिया। जब उस जंग में फतह होगी तो आपने पैगाम भेजा कि उसे फलां फलां जंग में भेजो। ये दुश्मन पहले से भी ज़्यादा सख्त थे, लेकिन इस जंग में फतह होगी। जब आपको इसकी इतला मिली तो आपने फरमाया अब इसे फलां फलां दुश्मन के मुकाबले जब तीसरी जंग में वो शख्स कत्ल हो गया और आपने उस औरत से शादी कर ली। अभी आप उसके पास थोड़ी देर ही ठहरे थे कि अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते इंसानों की शक्ल में भेजे। उन्होंने अंदर जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन आपकी इबादत का दिन था इसलिए पहरेदारों ने अंदर जाने से रोक दिया। वो फरिश्ते दीवार फैलाकर अंदर चले गए। यही वाक़या है जो आपने उलमा से पूछना है और कुरान में ये मिलेगा। आप नमाज में मसरूफ़ थे कि ये दोनों आपके सामने आकर बैठ गए, आप उन्हें देखकर घबरा गए। दोनों ने कहा डरने की ज़रूरत नहीं, हम एक झगड़े में 2 फरीक हैं कि हम में से एक ने दूसरे पर ज़्यादती की है, बस आप हमारे दम इंसाफ के साथ फैसला कीजिए और बेइंसाफ़ी ना कीजिए और हमें सीधी राह बताइए। फिर उनमें से एक ने कहा ये मेरा भाई, इसके पास 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास सिर्फ 1 दुम्बी है, लेकिन ये कहता है कि वो अपनी 1 दुम्बी में मेरे हवाले कर दे ताकि उसकी पूरी 100 दुम्बियाँ हो जाएं। आपने दूसरे से पूछा तू क्या कहता है, वो बोला मेरे पास 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे भाई के पास सिर्फ 1 दुम्बी है, मैं चाहता हूँ कि उससे भी 1 दुम्बी ले लूँ ताकि मेरी पूरी 100 दुम्बियाँ हो जाएं। आपने पूछा ये आपकी बात को पसंद नहीं करता, उसने कहा जी हाँ, नागवार समझता है। आपने फरमाया तो
फिर हम आपको और इसे नहीं छोड़ेंगे। वो कहने लगे आप इस पर कादर नहीं हो सकते। आपने फरमाया अगर तुम्हारा इरादा यही है तो मैं तुझे और इसको नाक और चेहरे पर मारूंगा। तो फरिश्ता कहने लगे क्या दाऊद तू इस मामले में हमें मारने का ज़्यादा हकदार है? सवालिया निशान है, इसलिए कि आपकी 99 बीवियाँ थीं, आपकी 99 बीवियाँ थीं और हिती ओरिया का एक है और उसका नाम इरहा की बीवी लिख दी गई, लेकिन उसका नाम हिती ओरिया था। एक बीवी थी और आप उसे कत्ल कराने की कोशिश करते, यहाँ तक कि वो कत्ल हो गया और आपने उसकी बीवी से शादी कर ली। आपने थोड़ा सा मुड़कर उन्हें देखा तो वहाँ कुछ नजर ना, आप समझ गए कि यही इम्तहान था। आप सजदे में गिर गए और खूब रोए और आपने 40 रोज़ तक अपना सर सजदे में रखा और इंतहाई मजबूरी के अलावा सर ना उठाया। ये तरीक़े तिबरी के अंदर वाक़या मौजूद है। लेकिन प्यारे अजीज़ों, क्या अंबिया मासूम है? कुरान शरीफ के अंदर कोई दर्जन से ज़्यादा अल्फाज आए हुए हैं और मसलन अल-ज़नब है जिसके ऊपर हमने बहस की, अल-फ़ोशा, अल-विज़र है, अल-दलाल है, अल-कुफ़्र है, अल-ज़ुल्म है, अल-इस्म है, अल-फजूर है और अल-शर है, अल-फ़िसाद, अल-फ़िस्क़, गर्ज़ के अल-इस्यान है। ये तमाम के तमाम जो अल्फाज हैं ये तमाम इंसानों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। और जैसा कि फ़ताबा, अज़ल्लमा हज़रत आदम के बारे में कहा गया, फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह तेरी ज़ात पाक है वरना मैं ज़ालिमों में से हो जाऊँगा। तो ये तमाम बनी हुए इंसान पर लग सकते हैं, मगर एक हस्ती मौजूद है और वो हस्ती बाइबल मुकद्दस के अंदर भी उसका जिक्र है और कुरान शरीफ के अंदर भी वो हस्ती जनाब हजूर यस्सु अल मसीह की है कि उनके ऊपर ना अल फिस्क लग सकता है, ना अल ज़न्ब लग सकता है, ना अल फहश लग सकता है, ना अल इस्यान लग सकता है। वो तमाम गुनाहों से बरी है और उनका कोई गुनाह साबित नहीं हो सकता। आइए कुरान शरीफ से थोड़ा सा वाला मैं और भी अर्ज़ कर दूं कि ये वाक़या क्या था, कि क्यों ऐसा हुआ कि आपकी ज़ात गिरामी जो है वो तमाम गुनाहों से, ख़ताओं से, कमज़ोरियों से बरी है, क्योंकि वो खुदा का कलमा है, कलाम मुजस्सम है। और सूरा आल इमरान की चंद आयात मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आप हैरान होंगे कि क्यों ऐसा हुआ है और कैसे आपको ये मकाम व मनसब जो है हासिल है। तो सूरा आल इमरान कुरान की तीसरी सूरा है और उसके अंदर एक वाक़या लिखा है कि 35वीं आयत में, मैं खुलासा पढ़ देता हूँ, वो वक्त याद करने के लायक है जब इमरान की बीवी ने कहा परवरदिगार जो बच्चा मेरे पेट में मैं उसको तेरी नज़र करती हूँ, उसे दुनिया के कामों से आज़ाद रखूँगी, तो उसे मेरी तरफ से कबूल फरमा। तो सुनने वाला जानने वाला है। जब उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, जो उसको उनके यहाँ पैदा हुआ था, खुदा को मालूम था, तो कहने लगी परवरदिगार मेरे तो लड़की पैदा हुई है। अब नज़र के लिए तो लड़का होता है, लड़की तो नातवा है और मैंने उसका नाम मरियम रखा है। अब कुरान बयान कर रहा है कि जनाब सदीका मरियम जब पैदा हुई तो उनकी माँ ने ये नाम मरियम रखा और क्या दुआ दी, और मैं इसको और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। अब पैगम्बर इस्लाम ने खुद बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर ये गवाही दी कि तमाम बच्चे, जितने बच्चे दुनिया में पैदा होते हैं, उन सबको इबलीस कचूका लगाता है, छूता है, बिलबला कर रोते हैं, मगर कौन? इय्याहु इल्ला मरियम व अबनाहा, एक जनाबे हज़रत मरियम और उनका बेटा यस्सुल मसीह, जिसको इबलीस नहीं छू सकता है। तो ये वो वाक़या है जी, यहाँ पर ये दुआ दी गई और यहाँ पे लिखा है इमरान की बीवी ने कहा, और ये वाक़या कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि वो क्या होगा, वो उसकी औलाद को भी, उसकी माँ और उसकी औलाद को शैतान नहीं छू सकता है। और इसी के मुताबिक वो हदीस मैंने सुनाई। और ना सिर्फ ये बात है बल्कि सूरा मरियम के अंदर जो बात है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि क्या अंबिया इकराम मासूम है? हाँ, एक हस्ती है जिसको कुरान शरीफ और बाइबल मुकद्दस ने मासूम इनल खता व गुनाह करार दिया है। और ये सूरा मरियम 19वीं सूरा है कुरान शरीफ की, उसकी 19वीं आयत में लिखा है, उनने कहा मैं तो तुम्हारे परवरदिगार का भेजा हुआ यानी फरिश्ता हूँ। हज़रत मरियम के पास फरिश्ता आता है, कहता मैं तो तुम्हारे परवरदिगार का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। काला इन्नमा अना रसूलो रब के ला आहबा ला के गुलामन ज़किया, इसलिए आया हूँ कि तुझे पकीज़ा लड़का बख्शूँ। ये कुरान शरीफ के अंदर ज़किया यानी ज़की, और जिसके लिए हमने किसी प्रोग्राम में अर्ज़ किया था मुज़क्की, और इसके लिए सब तकरीबन
जो इंटरप्रेटर हैं, ट्रांसलेटर, उन्होंने तर्जमा किया है। किसी ने कहा मोस्ट प्योर बॉय, किसी ने कहा जी मोस्ट राइचियस बॉय, और किसी ने कहा जी फॉल्टलेस सन, और किसी ने कहा सिनलेस और क्राइमलेस और गिल्टी लेस। नहीं, ना आपका कोई गुनाह है और ना आपका कोई खता है, ना आपकी कोई कमज़ोरी है, बल्कि आपका वो मुकाम जो है वो वराउल वरा है। तो प्यारे अजीज़ों, दोस्तों, नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपने क्या सीखा है कि हकीकी तौर पर इस दुनिया के अंदर एक हस्ती मौजूद है, यानी जिसका ना कोई खता है ना कोई गुनाह है। क्योंकि क्यों नहीं हो सकता उसका खता गुनाह? इसलिए कि इब्लीस उसके ऊपर हावी नहीं है। और कुरान की आयत सूरह हज की वो आयत याद रखिए कि हमने कोई नबी और रसूल ऐसा नहीं भेजा है, जब वो आरजू करता था तो उसकी आरजुओं में इब्लीस भी अपना इल्का कर देता था और उनको क्या करता था, उनको कमज़ोरियों के अंदर मुब्तला कर देता था। आपने हदीस की रोशनी में और कुरान की रोशनी में ये बयान सुना है। तो प्यारे नाज़रीन, बहनों, भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, आपने कोशिश करनी है कि आप किताब मुक़द्दस कलाम मजीद और इन कुतुबे आसमानी और रूहानी का मुताला कीजिए और कुरान शरीफ का मुताला कीजिए, और फिर जो बात इनके अंदर लिखी हुई साबित हो जाए वो मानिएगा, और जो लोगों ने, उलमा ने, मौलवी साहबान ने आपको बताया है अपनी अकीदत, मोहब्बत और सब चीज़ों की बुनियाद पर, वो बेबुनियाद है, उनका कोई वजूद नहीं है। तो गोया हम इस रिज़ल्ट पर पहुँचे हैं कि एक हस्ती इस कायनात में मौजूद है। अब मैं माफ़ी मांग कर ये बात कहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कह रहा, ये कुरान शरीफ के मुताबिक है, बाइबल मुक़द्दस, ओल्ड टेस्टामेंट और फिर इंजील शरीफ के मुताबिक है। आइए हम दुआ खैर करें। प्यारे खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, रब्बुल आलमीन हमें बरकत दीजिए और नाजरीन के साथ हो, हम सबको ब्लेस कीजिए, हमें राह हदायत और अपने पाक कामों की तालीम भी दीजिए और कायम रहने का फजल दीजिए। अगर किसी की कमज़ोरी, बीमारी, कोई और दुआ या दरख्वास्त है वो पूरी हो जाए। ये दुआ हम तेरे पाक और मुनज़्ज़ा और मुज़क्की कलमा मुजस्सम, नूर मुजस्सम खुदाम यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते और पाते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। थैंक यू।